अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। आज एक आसान सी रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये रेसिपी बहुत मज़े की है। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिए मेरे कहने पर, प्लीज़। ये मेरी नंद की स्पेशल रेसिपी है। वो ये चटनी बनाती हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मैंने सोचा आप लोगों को भी ये रेसिपी शेयर करनी चाहिए ताकि आपको पता चले। इसमें मैंने ली है लाल मिर्च, लहसुन, नमक, ज़ीरा। सिर्फ़ 4 इंग्रीडिएंट से ये रेसिपी बनती है। ये चटनी की रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, यकीन मानिए ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। फिर मैंने ये लाल मिर्च ली है मोटी वाली, इसको मैंने काट दिया और उसके बीज निकाले क्योंकि मेरे हस्बैंड को उसके बीज पसंद नहीं है। वो कहते हैं बीज नहीं आने चाहिए, तो मैं निकाल लेती हूँ। आप नहीं निकालें, आप रख सकते हैं। आप चाहें तो बीज रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये अगर से थोड़ी स्पाइसी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि बीज थोड़े तेज़ होते हैं, ठीक है? अगर बीज आप निकाल देंगे तो थोड़ा इसका स्पाइस लेवल थोड़ा-सा कम हो जाएगा। अगर आपको स्पाइस लेवल थोड़ा हाइच करना है, थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना है, तो आप इसमें बीज ऐड कर सकते हैं। आप सारे बीज निकाल दीजिए जैसे मैं निकाल रही हूँ। मैंने सारे ये देखिए मैंने सारे बीज निकाल दिए हैं और कुछ बीज उसमें हैं ऑब्वियसली नहीं निकले थे सारे, तो जैसे 80% मैंने बीज निकाल लिए हैं। फिर मैंने इसको साइड कर दिया है। इसके बाद इस मिर्चों को हम पानी में डाल के धोएँगे अच्छी तरीके से क्योंकि इस पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। आप ऐसे नहीं कीजिएगा कि डायरेक्ट इसको चटनी बना लीजिएगा, इसको धोइएगा लाज़मी। और धोने से भी ये एक फ़ायदा ये होगा कि डस्ट वग़ैरह निकल जाएगी, इसके ऊपर जो कचरा होगा वो सब निकल जाएगा। प्लस एक फ़ायदा ये भी होगा कि इसमें जो रिमेनिंग बीज हैं 10% वो भी निकल जाएँगे। मतलब जो बचे-कुचे बीज हैं 20% के 10% भी इसमें से लेस हो जाएँगे। तो अच्छे से मल-मल के आप इसकी सारी डस्ट निकालिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। और अच्छे से साफ़ कीजिए ऐसे मसल-मसल के साफ़ करें और इसमें बीज भी निकल जाएँगे, इसकी डस्ट भी निकल जाएगी। फिर हम इसको निकाल के इसमें थोड़ा-सा रेस्ट करने के देंगे। 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे हम पानी के अंदर और फिर हम दोबारा पानी चेंज करेंगे इसका। पानी चेंज करने के बाद हम ब्लेंडर लेंगे, उसमें नमक डालेंगे। नमक कहाँ गया? नमक तो कटोरी में रह गया। अच्छा, फिर हम ज़ीरा डालेंगे और फिर हम लहसुन डालेंगे और फिर हम ये मिर्चें वापस से डालेंगे इसके अंदर। पानी निकाल के डालेंगे, ठीक है? पानी नहीं डालना, मिर्चें डालनी हैं। अच्छे से डालिए मिर्चें। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैंने नमक डाल दिया था इसके अंदर ना, क्योंकि मैंने देख लिया था नमक नहीं डला है, तो मैंने नमक डाल दिया था कि आप समझें कि मैंने नमक डाला ही नहीं है। नमक के बगैर भई कैसी बेकार सी बनेगी ना, नमक के बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा। फिर आप इसको ब्लेंड कर लीजिए, ठीक है? अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा, बहुत अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा। ये ब्लेंड करके आपकी अब चटनी है हाज़िर। मेरी सास बताती हैं कि वो ये चटनी रोटी से भी खाती थी कि उनको इतनी पसंद है। मेरे हस्बैंड को ये चटनी बहुत पसंद है। मेरी नंद बहुत शौक से उनके लिए चटनी बनाया करती थी। आप इस चटनी को बनाकर 15 डेज़ तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप इस चटनी को किसी एयर टाइट काँच की बॉटल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।